खेत में बेड बनाकर घिया लगाई गई है और ऊपर से नेचुरल मल्चिंग की गई है। इसके बाद घिया को ऊपर बढ़ने के लिए जाल लगाया जाएगा। ना कोई रासायनिक खाद और ना कोई पेस्टिसाइड, प्योर ऑर्गेनिक घिया और पैदावार केमिकल से कहीं ज्यादा। जी हाँ, हरियाणा में करनाल के फरीदपुर गांव के किसान जितेंद्र मिगलानी पिछले 7 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये अपनी सभी फसलों पर पराली, गन्ने के छिलके या दूसरे कृषि अवशेषों से मल्चिंग करते हैं। जितेंद्र मिगलानी उन समझदार किसानों में से एक हैं जो साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जिस घिया में जितेंद्र मिगलानी कोई रासायनिक खाद और केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालते, दूसरे किसान उसमें क्या डालते हैं, सुनिए जरा। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में काफ़ी बहुत मात्रा में सब्जी उगाई जाती है। तकरीबन 500-600 एकड़ के करीब मेरे गांव में भिंडी है, घिया भी काफ़ी लगता है, गोभी भी। तो मैं देखता हूं लोग जो है एक घिया के खेत में भी करीब 20-20 कट्टे यूरिया के 20-20 बैग उसमें डाल लेते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। सब्जियों में बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद डाला जा रहा है और इतना ही केमिकल और पेस्टिसाइड भी डाला जा रहा है, या यूं कहें कि किसानों को डालना पड़ रहा है उनकी अपनी गलती के कारण। और इस चक्कर में खर्चा इतना बढ़ जाता है कि मंडी में जो भाव मिलता है उससे खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन मेरे साथ हैं आज जितेंद्र मिगलानी जी, ऑर्गेनिक खेती के रियल एक्सपर्ट। केमिकल खेती भी की है, केमिकल शॉप भी चलाई है, इनको पूरी जानकारी है। यदि मैं ये कहूँ कि सब्जियों की खेती के एक्सपर्ट रहे हैं और अब ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों के एक्सपर्ट हो गए हैं। जहां आप ये खेत देख रहे हैं, यहाँ इन्होंने घिया लगाई हुई है। इनका कहना है कि यदि किसान सही तरीके से खेती करें, केमिकल वाले या ऑर्गेनिक, तो इतने रासायनिक खाद और उनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक तरीके से पैदावार अच्छी लेने का सही तरीका बताएंगे जितेंद्र जी। पूरी फिल्म जरूर देखिए। नमस्कार जितेंद्र जी, आपने बताया कि ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों की खेती बिना केमिकल के ले सकते हैं और अब किसान वास्तव जैसे आप बता रहे बहुत ज़्यादा यूरिया DAP, तो क्या फ़र्क है, वो क्यों डाल रहे हैं और आपका कैसे ले पा रहे हैं बिना केमिकल? मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में काफ़ी बहुत मात्रा में सब्जी उगाई जाती है। तकरीबन 500-600 एकड़ के करीब मेरे गांव में भिंडी है, घिया भी काफ़ी लगता है, गोभी भी। तो मैं देखता हूं लोग जो है एक घिया के खेत में भी करीब 20-20 कट्टे यूरिया के 20-20 बैग उसमें डाल लेते हैं। तो ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन उतना है नहीं उनके, ज़मीन बार बार यूरिया डाल के सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है। हम देखते थे 4 साल पहले जो लोग भिंडी लगाते थे वो तकरीबन 10-10 इंच पे एक प्लांट भिंडी का लगाते थे। और आज ज़मीन की हालत इतनी हो चुकी है कि वो लोग 2-2 उंगल पे, 2-2 इंच पे भिंडी का प्लांट लगाते हैं। जहाँ बीज लगता था पहले भिंडी का वो तकरीबन 2 किलो 1 एकड़ में, अब वो 10-10 किलो के करीब 1 एकड़ में भिंडी का सीड लगा देते हैं। और प्रोडक्शन इतनी कम हो चुकी है, जो पहले दिवाली तक भिंडी चल जाती थी लोगों की, अब वो 2 महीने 3 महीने में बिल्कुल 2-2.5 महीने में बिल्कुल ठप हो जाती है। तो इतना फर्टिलाइज़र डाल डाल के ये हालात हो गई हैं ज़मीन की। और आप ये देख रहे हैं, जैसे मैं ऑर्गेनिक करता हूँ तो ये मैंने मल्चिंग भी की हुई है सारे इसमें। तो मेरा कोई भी प्लांट आप देखिए इतनी जल्दी इसका चमक और ग्रोथ ये चल रहा है। तो आप खुद देखिए इसमें किस चीज़ की कमी आपको नज़र आ रही है, तो आप बताइएगा मुझे भी। तो इसका क्या कारण है कि आप आप कह रहे हैं कि एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन करके ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन खत्म कर दिया है, उसकी गुणवत्ता खत्म हो, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं, किसान ऐसा क्या करें कि पैदावार भी ना घटे और केमिकल भी कम डालना पड़े, या आपके कहना है कि ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल ही ना डालना पड़े? तो आपका क्या तरीका है? नहीं, मैंने मल्चिंग एक तो की हुई है, बेड पे सारी फसल है। और ये खेत मेरे 6 साल से 7 साल से करीब ऑर्गेनिक में आए हुए हैं। इनमें माइक्रोब भरपूर है। और लोगों का जो तकरीबन किसानों का यूरिया अलग अलग के नाइट्रिफिकेशन जैसी क्रिया होती है ज़मीन के अंदर, तो माइक्रोब सारे मर जाते हैं। तो वो भी एक बात है। और बैलेंस फर्टिगेशन ना होने की वजह से, सॉइल के अंदर एरेशन ना होने की वजह से ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बार बार फिर ये लगता है कि हम 1 बैग और यूरिया डाल देंगे तो शायद और अच्छी फसल हो जाएगी। जहाँ 1 बैग यूरिया DAP डलता है, अब 2 बैग डालें, 3 बैग डालें, तो यही प्रोसीजर चलता रहता है। यानी कि वो क्योंकि उनका जीवाणु कम हो गए हैं तो लगातार फिर खाद की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। जितनी ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे जीवाणु फिर से कम होंगे, तो इस प्रोसेस में चक्कर में किसान फंस गया है। तो तरीका आपने बताया कि जीवाणु बढ़ाने पड़ेंगे, जीवाणुओं की संख्या,
और उससे जो है ना प्रॉपर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा और एरिएशन करना, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए पौधे को, वो जी। तरीका। तो उसके लिए क्या करें, किसान की प्रॉपर पौधे को एरिएशन मिले और जीवाणु की संख्या बढ़े। मिट्टी जितनी नरम होगी, ज़मीन की जुताई भी हम लोग इसीलिए करते हैं कि उस समय ज़मीन की जुताई करते ही जो प्लांट लगाते हैं एकदम चलता है। जुताई करने का मेन कारण यही होता है कि उस समय मिट्टी नरम हो जाती है और नरम होते ही एकदम प्लांट अच्छा चलता है, ग्रो करता है। तो अगर हमारी मिट्टी नरम ही है तो हमें जुताई की भी ज़रूरत नहीं है और प्लांट अच्छा चलता ही है। जो लोग केमिकल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, तो वो भी ज़मीन को नरम करने के लिए जैसे ही फर्टिगेशन का यूज करते हैं उससे 10 दिन का गैप देके, जब नाइट्रिफिकेशन क्रिया होगी उस समय जीवामृत का उपयोग कर दें उसमें, ताकि माइक्रोब ज़मीन में हो जाएं और मिट्टी नरम होनी शुरू हो जाए। जहां फर्टिगेशन जो 6 बैग करता है वो 3 बैग पे आके और उसको जीवामृत वगैरह भरपूर मात्रा में देके और बेड पे फसल लेके मल्चिंग वगैरह करके, तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं हम फसल को। मिट्टी नरम इस तरह से 1-2 साल में मिट्टी बिल्कुल नरम हो जाएगी, फिर वो फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी छोड़ सकता है किसान। तो दोस्तों, जैसा जितेंद्र जी ने बताया, लगातार खाद की मात्रा बढ़ाने से जीवाणु की संख्या कम होती जाती है, मिट्टी हार्ड हो जाती है, पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन वाली बात शायद बहुत से किसान नहीं जानते कि पौधा जड़ों से ऑक्सीजन लेता है और वो तब ज़्यादा मिलती है जब मिट्टी नर्म होगी, और नर्म तब होगी जब आप उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उसमें मल्चिंग करेंगे, उसमें जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो शुरुआत जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि जीवामृत ज़्यादा से ज़्यादा डालें खेत में, उसके बाद मल्चिंग करें और फसल अवशेष अपने खेत में ही मिला दें, और गोबर की खाद और जितने भी आप जैविक खाद डाल सकते हैं वो डालें। धीरे धीरे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और केमिकल आपको कम करते जाना है। और एक समय तो ऐसा आएगा, यदि पूरी मेहनत करेंगे तो आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती 2-3 साल बाद शुरू कर सकते हैं। जैसे जितेंद्र जी 7 साल पहले शुरू किया था, आज इनके 28 एकड़ के खेत में कहीं भी कोई यूरिया, डीएपी, कोई केमिकल नहीं डालते हैं। इनके साथ दोनों भाई पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और ये उन सब लोगों के लिए उदाहरण हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या केमिकल खेती में एक्सेसिव फर्टिलाइज़र और केमिकल डाल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ये ऑर्गेनिक खेती के रियल एक्सपर्ट हैं तो गलत नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करें, आपके जवाब जितेंद्र जी देंगे। और यदि आपको ये विश्वास ना हो तो आप हरियाणा में करनाल के फरीदपुर गांव में इनके खेत विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रैक्टिकली चीज़ें देखने को मिलेंगी। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।